बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 6 ज़िलक़ाइदा 1443 हिजरी है, 5 जून 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर 18वां पारा है और 24वां सूरा है, सूरतुल नूर बोल के। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, पहला रुकू ज़रूर पढ़े। वैसे आप लोग पूरा सूरा ज़रूर किसी अच्छे मुफ्ती साहब का सुनिए, ताकि आपको पूरी तफसील का मज़ा आए, पूरी तफसील की आपको बात मालूम हो अल्लाह ताला आपसे क्या फरमा रहा है। मेरे से, आपसे, क़यामत तक आने वाले इंसानों से, मुसलमानों से, सब लोगों से, जितने भी लोग ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, उन सब से अल्लाह ताला क्या फरमा रहा। हम सब की ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम इसको ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़े। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम पहला रुकू 18वां पारा 24वां रुकू 24वां सूरा सूरतुल नूर, आप इसको ज़रूर पढ़िए। अल्लाह ताला इसके अंदर जो फरमा रहा है, जो मैं समझा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला बोलता है बदकार ज़ानी मर्दों के लिए बदकार ज़ानी औरतें और बदकार ज़ानी औरतों के लिए बदकार ज़ानी मर्द। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का बनाया है, बता रहा है अल्लाह ताला। हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपने उसको कंट्रोल करके जो है चलना है, तभी जो जन्नत आसान नहीं है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करना है। माँ बाप भी जन्नत, माँ बाप भी जहन्नुम, चाहे उनको राज़ी करके जन्नत में जा या नाराज़ करके जहन्नुम में जा। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि हमको हमारे माहौल में, जब हम माँ बाप के साए से बाहर निकलते हैं, दुनिया के साए में चलते हैं, तो हमें बहुत सारे कांटे हैं, बुराइयाँ हैं, गंदगियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, गलाज़तें हैं। हमको उन सब से बच के चलना है, इन सब से बच के चलना है, यही हमारा दीन सिखाता है। लेकिन जो बच के चलता है वो कामयाब होता है, जो बच के नहीं चलता है वो फंसता है, जो फंसता है वो गुनाह में मुब्तला होता है। दोस्तों, इस्लाम में ज़िना के करीबी मत जाओ बोल के आया हुआ है। इतना डर अल्लाह ताला दिया है इंसान को कि भाई डरो अल्लाह से, और जिसके पास जो हलाल रिस्क खाता है, अल्लाह का डर होता है, अल्लाह के हुक्मों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में पूरा करता है, वो तमाम बुरे कामों से महफूज हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जब ख्वाहिश बढ़ जाती है, हराम खाते हैं और जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहती है, वो जो चाहे करता है, क्योंकि वो शैतान का शागिर्द बन जाता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह का डर रखना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, कोई भी किसी भी चीज़ को जो है, क्या वो किसी के भी धर्म का हो, सोच समझ के फॉरवर्ड करना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ हम कैसे फॉरवर्ड करें, और अगर आप हक़ बता रहे हैं तो सोच समझ के फॉरवर्ड करें, डरे। क्योंकि ऐसे चीज़ें होते हैं दोस्तों, लोग बात मजाक में या बात जो लोग जो है बस ऐसे ही टाइम पास को भी जो है फॉरवर्ड करते, शेयर करते, मज़ा लेते। जबकि ये चीज़ें बाज़ ऐसी ख़तरनाक होती है, जब तक कि इंसान को अल्लाह ताला जिसके बारे में बुराई बता रहा है वो ख़ुद उसके अंदर मुब्तला नहीं होता, मौत भी नहीं आती है। तो इसलिए हम लोगों को डरना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हैदराबाद के अंदर 28 तारीख के दिन 5 लोग, जिनमें से जो है 3 नौजवान बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है और 2 18 साल की उम्र की है और एक 17 साल की बच्ची, ये सब बताया जाता है कि भाई दोस्त हैं, इंटर में पढ़ते हैं और पब में जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं। बहरहाल जब पार्टी होती है तो पार्टी होने के बाद जब सब बाहर जाते हैं तो बच्ची को ये 5 बच्चे जो है ऑफ़र करते हैं कि हम आपको अपनी गाड़ी में आपके घर छोड़ देंगे। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत तस्वीरें लगा रहा हूँ, जहाँ पर देखा जा सकता है कैमरे के अंदर कि भाई बच्ची जा रही है और उसका लिबास भी सही नहीं है बोल के लोग बता रहे हैं वहाँ पर। बहरहाल तो बच्चे जा रहे हैं और उसको जो है कार में ज़बरदस्ती बिठा लेते हैं और उसके साथ गलत सलत काम कर डालते हैं। इस तरह का जो है न्यूज़ आ रही है, आपने भी सुना होगा, मैं भी वहीं से लेके बता रहा हूँ। बहरहाल जब ये बच्ची अपने घर जाती है और उसकी जो तकलीफ़ है वो बाप को बताती है, तो बाप जो है वहाँ पे आता है पुलिस स्टेशन और पुलिस में ये बात बताता है। और इस तरह जो है 2 दिन लग जाते हैं। 28 को वाक़या होता है और 30 तारीख़ के दिन FIR लॉन्च होती है। 2 दिन लग जाते हैं और इसका सवाल जो है वज़ीर दाखिला से पूछा जाता है कि भाई 2 दिन क्यों लग गए, और भी लोगों से पूछा जाता है कि भाई 2 दिन क्यों लग गए। तो लोग बताते हैं कि भाई माइनर केस था, इसके लिए जो है इसके ऊपर तहक़ीक़ हो रही थी और मालूमात चल रहे थे, इसीलिए टाइम लग गया। बहरहाल दोस्तों, क़िस्सा मुख्तसर ये है कि ये 5 लोगों को कहा जा रहा है कि भाई गिरफ़्तार कर लिया गया है और बच्ची को जो है भरोसा सेंटर भेज दिया गया है। बच्ची को जब भरोसा सेंटर भेज दिया गया है तो बच्ची वहाँ पर पूरे हालात बताई, बच्ची किस तरह, बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बताई है। और 2 लोग जो 18 साल की उम्र के थे उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया। 3 लोग जो माइनर थे उसमें से 2 को ये बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये 5 लोगों का ताल्लुक़ बताया जाता है कि भाई बहुत हाई प्रोफाइल ख़ानदानों से है, ये बताया जाता है। और आपको मैं एक बात ये बता दूँ दोस्तों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी केस आता था, ज़ाहिर बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता होते थे सहाबा कराम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ का काम करते थे, इंसाफ़ की बात करते थे। और हम सबको भी मरने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की सिफारिश लेना है। हम में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वली बने, और जो वली है उसको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश लेना पड़ेगा। बिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हम लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये हम सबका अकीदा है और हम लोगों का ईमान भी है। बिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हमारे कोई अमाल नहीं है जो काबिल कबूल हो, इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हम सबको इंसाफ के साथ करना है। अल्लाह ताला बताता है जो भी लोग इंसाफ कर रहे हैं, जो लोग इंसाफ करने वाले जजा हैं, अल्लाह ताला उनको डराता है कि तुम इंसाफ से काम लो। ये मत देखो कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बाप है, बेटा है, बहन है, माँ है। इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला बताता है दोस्तों। और जब इंसाफ से काम लेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपके सामने अच्छे अच्छे मामलात लाएंगा। दोस्तों, एक वाक़या आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। उनको उनके बारे में जो है किसी ने, शायद गालिबन यहूदी ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चहीते दामाद थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि जलील क़द्र थे और उस वक़्त उन्हीं की हुकूमत थी, वो खुलफ़ाए राशिदीन थे। वहाँ पे उस वक़्त जो है जब केस आता है तो उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने बुला भेजा कि भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत में आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत में आते हैं और वो केस की छानबीन होती है। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते गवाह लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आते, तो जज साहब बोलते हैं कि भाई आपकी गवाही कबूल नहीं होती, आपके बेटे की गवाही आपके हक़ में कबूल नहीं है। तो फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया जाता है। यहूदी बोलता है भाई मैं गलत हूँ, मेरे को माफ़ कर दो। इस तरह जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके इंसाफ को पसंद करते हैं और उनको जो है बहुत बड़ा मुकाम भी देते हैं उनको, और वो डरते नहीं थे। साहबा कराम के जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता साहबा कराम के तरबियत याफ्ता ताबईन के तरबियत याफ्ता ताबईन, ये बहुत अच्छे ज़माने के लोग हैं। और यहाँ पे कोई किसी से डरता नहीं था, सिर्फ अल्लाह से डरते थे और बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताए थे वैसे ही फ़ैसला करते हैं। वक्त के बादशाह है, वक्त के खलीफा है, कौन है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए, और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त जो है आप बादशाह है, वहाँ पे खुलफ़ाए राशिदीन हैं और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं जज साहब। और क्योंकि इंसाफ की बुनियाद पे होता है और सब लोग इसको कबूल भी करते हैं, बाद में यहूदी ये फ़ैसला देख के दंग रह जाता है और माफ़ी चाह लेता है। दोस्तों, आज ये मिसाल नहीं मिलती है। पहले के टाइम पे जुर्म होता था तो अल्लाह रसूल का डर होता था और सब लोग अपने गुनाह आके कबूल करते थे, क्योंकि दुनिया तो थोड़ी दिन है और आखिरत लंबी दिन है। इसलिए जो लोग माफ़ी चाह लेते हैं, क्योंकि भाई ख़बर में लंबा टाइम रहना पड़ता है, उसके बाद में हशर में जो है हम बेइज्जत होंगे, इसलिए लोग आके यही माफ़ी चाह लेते हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया दोस्तों, वक्त बदल गया। इसलिए अल्लाह ताला बहुत पहले बता दिया कि तुम लोग जो है इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी औलाद को भी तरबियत अच्छी करो, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, चाहे किसी भी धर्म की हो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, पूरे कपड़े पहनाओ, लोगों के जो है पैरवी मत करने दो। अभी एक चीज़ ये फैशन निकला है कि भाई बुर्खा मत पहनो, ओपन रहो, ये करो वो करो। देखो ऐसे हालात होते हैं। अगर इंसान पूरा कवर करता है तो भाई आपके लिए अच्छी है, अच्छी सुरक्षा है। आप देख लो, हिंदुस्तान की प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट रही है, जब तक प्रेसिडेंट रही चेहरे पे जो है उनका नकाब था। और इंदिरा गांधी मोहतरमा भी जब तक वज़ीर आज़म हिंद रही, उनके चेहरे पे भी जो है नकाब था। यहाँ तक कि KGF 2 के अंदर फिल्म में दिखाया गया कि भाई हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म जो उस फिल्म में दिखाया गया है, मेरे को नाम नहीं मालूम उसका, वो भी चेहरे पे पर्दा करती है, यानी उसका स्कार्फ पहनती है, अपना साड़ी वाड़ी का जो भी बोलो आप। वो भी अगर वो कपड़ा निकाल देती, भाई वो तो एडवांस है, वो तो फिल्म एक्टर नहीं निकाल देती, तो उसका हालत क्या होता है ज़रा सोच के देखो दोस्तों। ये बेइज्जत करने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री हो, देश के सदर हो या कोई भी बड़े ओहदेदार हो, वो अपना चेहरा धामते हैं, गैरों की रस्म रिवाज के ऊपर नहीं चलते हैं। इस्लाम ने भी बताया है कि भाई आप पर्दे में रहो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो मुसलमानों की माँ है, उनको भी अल्लाह ताला हुक्म दिया है कि तुम पर्दे में रहो, पर्दा बताया गया है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मर्दों को भी कहा गया है कि भाई अपनी आंखें नीचे रखो। दोस्तों, मैं सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बेटियों को, बहनों को, माओं को, सबको पर्दे में रखो। बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी धर्म के रहो, किसी भी धर्म के रहो, पर्दे में रहो। मेरे राजस्थान के गैर मुस्लिम दोस्त हैं और वो बताते हैं कि भाई उनकी बहनें, माएँ, भावजें सब पर्दे में रहती है। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, आश्चर्य नहीं हुआ, खुशी हुई, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, मुसलमानों के अलावा और भी धर्म में लोग हैं जो है इस तरह का जो है बर्ताव करते हैं, पूरा जो है कवर करते हैं। हम लोगों को भी कवर करने की ज़रूरत है, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, ये बहुत बड़ा कांड हो चुका है, ये बहुत गलत काम हुआ है, और जो कुछ हुआ है इसके ऊपर जो भी जुल्म करे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन जिन लोगों के माँ बाप हैं उनको भी इसके ऊपर अल्लाह का डर रखना चाहिए, अपने बच्चों को सही तरबियत देना चाहिए। आने वाले वक्तों में क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है, कोई भी नहीं जानते। लेकिन ये सब लोगों के लिए चेतावनी, चाहे कितने भी धर्म के कोई भी लोग हो, कि भाई आप लोग डरो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छी तालीम दो, डरो, अल्लाह उसके रसूल का डर बताओ। क्योंकि आप भी मरने के बाद आपको भी मेरे भाई, आपको भी मरने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की ज़रूरत है। मत भूलो, अगर आप इंसाफ के साथ जो है छेड़खानी करते हैं तो आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इंसाफ से काम लो। ऐसे कई वाक़ये इस्लाम वक्त का बादशाह यहूदी जो है एक यहूदी के बच्चे को जो है कत्ल कर देता, वक्त का बादशाह। वो केस आता है,
जो लोग होते हैं वो जो है पैसा वैसा दे के केस को रफा, जब बादशाह के पास एक केस आता है तो बादशाह के अंदर दर्द पैदा होता है, क्योंकि वो सच्चा आशिक रसूल होता है और उसके अंदर जो है इंसाफ की आग जागती है। वो बोलता नहीं, ये डर के फिर अपने बेटे को जो इंसाफ का जो हुक्म होता है उसके मुताबिक उसकी गर्दन जो उड़ा देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी बेचारा बेटे के गम में जो है मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे मुसलमानों का इंसाफ रहा है दोस्तों, और आज भी हम मुसलमानों को ऐसा ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप इंसाफ अपने हाथ से करो, नहीं, अदालतें हैं, अदालतें जो फैसला करी है उसके ऊपर मानो और अल्लाह से डरो और दोबारा ऐसी हरकत ना हो। खासतौर से मुसलमानों के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी आंखों की हिफाजत करे और तौबा इस्तग़फ़ार करे। 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा शाम में इस्तग़फ़ार करे, दुरूद शरीफ की कसरत करे, सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबके ऊपर एहसान है, मत भूले मत भूले मत भूले, डरे, अल्लाह से डरे। ये वाक़या, ये वो वाक़या है जो मुझे झंझोड़ दिया था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ये वाक़या मुसलमानों के अंदर हुआ, मुझे बताया गया है और न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है। मैं नहीं जानता किसने क्या क्या कांड किया हुआ है, लेकिन जब न्यूज़ में आया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं सब लोगों से यही कहूँगा भाई संयम बरते और अदालत जो फैसला करेगी उसकी वो करे। और अदालत के जजों से भी कहूँगा अल्लाह से डरे, ऊपर वाले से डरे, डर के फैसला करे। और आप किसी के भी जो है खौफ मत लाए अपने अंदर, ऊपर वाले से डरे। याद रहे ऊपर वाला ही आपकी हिफाजत कर रहा है, तभी आप फैसला कर सकते हैं। और बच्चों के माँ बाप से भी कहूँगा कि भाई जो फैसला आ रहा है ये ऊपर वाले के ऊपर वो करे। आप लोग ऐसा छुड़ाने की कोशिश मत करें, ऊपर वाले के ऊपर रखें और डरे खौफ करे, रोए अल्लाह के सामने आप लोग। और बच्ची के माँ बाप से भी कहूंगा कि भाई बच्ची को कैसे जाने दिए, ऐसे लिबास के अंदर, पब के अंदर क्यों जाने दिए बच्ची को आप लोग। और माँ बाप से भी, चाहे वो किसी भी धर्म के रहने दो, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। हमारे इंदिरा गांधी से और हमारे प्रतिभा पाटिल से और आज का KGF 2 जिसके अंदर जो वजीर आजम का जो है, हिंद वजीर आजम का जो लिबास पहन के जो फिल्म की एक्टर नहीं आती है दिखाती है, वो भी लिबास पहनती है। तो आप लोग इससे प्रेरणा ले, सबक ले, लेसन ले और अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को जो है पर्दे में रखे। ये तो हुक्म हमारा अल्लाह हमको देता है कुरान के अंदर, और हमारा काम है कि हम इसके ऊपर माने। देश भी बताता है, देश का कानून भी बताता है कि जो आदमी जिस धर्म में चलता है उसको चलने की आज़ादी है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो लिहाजा कोई भी किसी के ऊपर जबरदस्ती। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे मेरी उम्र के, बड़ी उम्र वाले हो, 60 साल उम्र वाले हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपनी बेटियों को, अपने बहनों को या बहुओं को, जो भी है, आप लोग पूरा कपड़ा पहनने की रिक्वेस्ट करें उनको। क्योंकि जब पूरा कपड़ा पहनेंगी तो वो जो है पाबंद हो जाएगी, उनको कोई देख नहीं सकता। याद रहे हीरा जो है, हीरे को जो है कोई लेके नहीं जा सकता, उसको ऑलरेडी बिठाया जाता है। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, बास चीज़ें होती है जैसे नारियल है या तरबूज है, अंदर से आपको नरम नरम जो है खाने की अल्लाह ताला जो है सख्त यानी उसका इंतज़ाम किया हुआ है। कोई भी आसानी से उसको तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते। अल्लाह ने भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये हमारे लिए सबक है, और सबक हमारे लिए इतना अच्छा है कि हम लोगों को समझना चाहिए, डरना चाहिए, ऊपर वाले का डर रखना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई आप जो मुसलमान बन जा रहे हैं या जो है मुसलमानों के रास्ते पर चल रहे। नहीं 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 भाई, आपको ये भी बात गलत है। ये बात खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर जो बात चल रही है कि भाई ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया गया। इस्लाम वो धर्म है जो कहता है दिल, अगर तुम दिल से कबूल नहीं करते, होने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान होता है वो इस्लाम को छोड़ता भी नहीं है, इस्लाम उसके दिल में आ जाता है, क्योंकि दिल में जो ऊपर वाला बसता है, इसीलिए वो दिल जो है ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए इस्लाम किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, जो वाक़या हुआ है मुझे इसका बहुत अफसोस है। एज़ ए बाप और एज़ ए बड़ा भाई मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपने ख़ानदान वालों की, अपने घर वालों की, अपने मोहल्ले वालों की और अपने देश की आप हिफाजत कीजिए दुआओं के ज़रिए से। और ऐसे भेड़िए दुनिया के अंदर है जो है किसी का ख्याल नहीं करते, लेकिन आप ख्याल कीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए, ताकि अल्लाह आपका ख्याल करे ज़िंदगी में भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसलिए दोस्तों मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपने बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की ज़रूर हिफाजत कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, और आपस में मोहब्बत से रहे, मिल के रहे, और ऐसे कांड कभी दुनिया में होने मत दे, और इंसाफ से काम ले, और ऊपर वाले से हमेशा डरे। ऊपर वाले की रस्सी ढीली है, लेकिन जब खींचती है, ऊपर वाला जब खींच देता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, और ऊपर वाला जब कोल्ला मारता है तो सुनामी आ जाता है। इसीलिए हम सब लोगों को ऊपर वाले से डरना चाहिए। दुनिया कितने दिन की है। बहरहाल दोस्तों, मैं सब लोगों को हिदायत की दुआ करते रहता हूँ हमेशा। मैं ये बात भी हिदायत की दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हमें और आपको और सब लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। ఒక ఇన్నోవా పేరుంది అంటే ఇన్నోవా మర్సిడీస్
బండ్లు రేప్ క్వశ్చన్. సెకండ్, ఈ రేప్ కేసులో ఈ గ్యాంగ్ రేప్ లో పెద్ద పెద్ద నాయకులు కొడుకులు ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అది ఎంఐఎం కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, ఈ రెండు పార్టీలు నాయకులు కొడుకులు ఉన్నారని ఈ కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. వాస్తవం ఏంది పోలీసులు బయట పెట్టాలి. ఇంకొక వార్త ఏమొస్తుందంటే ప్రెషర్ ఇస్తున్నారు, గ్యాంగ్ రేప్ చేసే వ్యక్తుల పేరు మారాలి, వ్యక్తులు మార్చి వాళ్ళకి కేసు బుక్. 3 days have gone. Then next day, based on that, we had registered the initial case. So by that time, 3 days have gone. Then next day, when the victim girl gave the statement, the another day also gone. So we altered the section on 1st of this month night. From that, immediately all the teams were pumped in. Within 48 hours, without revealing the identity of the particular accused, we could identify all the 5 accused, and in that arrest one accused, and definitely in the morning hours of the daytime, we are hopeful that we will be getting the others. Big questions that are being asked of the Hyderabad police is why have no arrests been made almost a week into this horrific crime. This is a crime that allegedly took place last Saturday. Hyderabad police speaking with NDTV's Uma Sudhir saying they are still not willing to comment on whether all those accused in this case are minors or not. Based on the technical evidences, based on the CC footage analysis, based on the CDR analysis, our officers, they were able to identify 5 persons. That is corroborating with the statement of the victim, and within 48 hours we could identify the accused, and today we have arrested one of the accused. His name is Saduddin Malik, 18 years, he is a major. His father's name is Malik Gulam Saji, and he is a resident of Kupalkuda of Hyderabad. Unfortunately, a young girl has been abducted from a pub and has been committed on her by none other than the TRS and the MIM leaders' children. What's happening in Telangana? What kind of a lawless... सब देखिए, इस तरह की पुलिस के ऊपर बार बार इल्जाम लगता है, जुबिल्स का केस हो या शादनगर वाला हो। साहब कोई भी कंप्लेन कैसा रहता है, कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लिया जाता। कंप्लेन लेने के बाद जैसा पहले कंप्लेन आया उसके बाद दूसरी तरह एक्शन लिया जाता, सेकंड कंप्लेन के बाद दूसरी तरह एक्शन लिया जा रहा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो रही, और तेलंगाना की पुलिस बगैर किसी प्रेशर के काम करने वाली है तो तेलंगाना पुलिस है। जो भी जिसके अंदर जो भी खाती करार जाते हैं, पुलिस कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है। पुलिस नहीं, क्योंकि उसमें माइनर बच्चे होने की वजह से एक आध दिन आगे पीछे हुआ, पर हमारी पुलिस बराबर स्ट्रिक्टली काम करने वाली पुलिस तेलंगाना पुलिस है। एडवांस जमाना आ चुका है, कोई गलतियाँ हो रही तो उसका बहुत दुख है, और पुलिस ज़रूर कंट्रोल करेगी। आपके ऊपर भी अरे साहब, ये तो बेकार लोग हम बात करते हैं हमारे बारे में, हम ऐसे लोगों का जवाब क्या देंगे जो बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून
वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।